नमस्कार साथियों। इस समय हम सभी टीचर को एक सीबीएसई द्वारा दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड स्कूल के एग्जामिनेशन ब्रांच या सीबीएसई इंचार्ज द्वारा दिया गया है और उन्हें भी ये नहीं पता जो कि इसका करना क्या है। वो कहते हैं जो कि आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा करना क्या है। उसमें लगभग इस तरह से टीचर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीजन, स्कूल नेम, एफिलिएशन नंबर, इस तरह से बहुत सारे जानकारियां हैं उसमें लिखा है। तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का करें क्या? देखिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे उसमें लिखा हुआ है, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड एक तरह से डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है उसी का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। यानी ये ईमेल एड्रेस के द्वारा आपको इसमें इस तरह का ईमेल एड्रेस मिला होगा। पहले कोड होगा, 7 या 8 डिजिट का नंबर है, उसके बाद @cbscdigitaledu.in है और पासवर्ड इस तरह से COED और उसके बाद 4 डिजिट का नंबर है। तो ये ईमेल आईडी एक तरह से कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ये कम्युनिकेशन आपसे जब डिपार्टमेंट सीबीएसई करेगी तो इसी के थ्रू करेगी और आपको भी ये इसी के थ्रू जवाब देना है। दूसरे चैनल के थ्रू देंगे तो वो मानी नहीं होगा। ये आपके पास यानी यूनिक आईडी आपके पास मिल गया। इससे पहले आपने देखा होगा जो कि हमारे डिपार्टमेंट भी DOE साइट जो गूगल के साथ गूगल क्लासरूम या गूगल ड्राइव को हैंडल करने के लिए इस समय कुछ दिन पहले DOE द्वारा आपको एक जीमेल अकाउंट दिया गया था। उसमें अनलिमिटेड जो डाटा रखने की क्षमता है वो मिला था। वो हम जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही ये भी है, cbsc.digitaledu.in और पासवर्ड COED और उसके बाद 4 डिजिट का अक्षर है, 4 डिजिट का लेटर है। अब ये एक तरह से ईमेल आईडी है और पासवर्ड है और ये ईमेल आईडी को करना क्या है और कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये ईमेल आईडी जब आप यूज करेंगे तो कहाँ पे और कैसे उसको सेव करें ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। कोई भी जो मोबाइल आज के डेट में सबके पास एंड्रॉयड ऐप है। एंड्रॉयड ऐप, कोई भी एंड्रॉयड ऐप जब आप यूज करते हैं तो एंड्रॉयड ऐप के लिए आपको यहाँ पे देखिए जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। जीमेल अकाउंट के बिना ये आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे आप सभी इसको चलाने के लिए एक जीमेल अकाउंट से इसको जोड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये फेस दिख रहा है यानी यहाँ पे जीमेल अकाउंट है मेरा। तो ये ऐसे ही जीमेल अकाउंट आपके पास भी होंगे। उसमें आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, यूजर है तो जैसे यूज करेंगे तो इसमें आप बहुत सारे, जैसे इससे पहले DOE वाला दिया गया था तो DOE का साइट भी यहाँ पे देख रहे हैं जो कि ये DOE वाला भी ऐड है। तो यहाँ पे CBSE वाला जो भी नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैंने इसको ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंट CBSE द्वारा दिया गया ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे और ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे। फिर पासवर्ड आएगा। पासवर्ड जो दिया गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे ऐड करना है और ये पासवर्ड के बाद आप फिर जैसे ही आगे जाएंगे तो पासवर्ड के बाद एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो जो आपके पास पासवर्ड है वो दिए गए पासवर्ड को आपको चेंज करना होगा। ये 1 टाइम के लिए ही है वो पासवर्ड। उसको आप अपने सुविधा अनुसार उसको ऐड कर लेंगे और
चेंज कर लेंगे जो भविष्य में आपको काम आएगा। अब उसी आईडी से जब आप डिपार्टमेंट के द्वारा, हो सकता है जो कि सीबीएसई के द्वारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, या हो सकता है जो आने वाले पेपर होगा, हो सकता है जो कि पेपर में इस साल जो भी हो, लेकिन अगले साल से हो सकता है इसी के थ्रू आपको ऑनलाइन फीड करने के लिए कहा जाए। जैसे आप देख रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट में जब आप अपना बच्चों का अंक भरते हैं तो आप अपने डिवाइस से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से भरते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका यूज हो। तो इस समय में आपको सिर्फ ऐड करना है और अपने हिसाब से उसको इसका यूजर आईडी तो है ही, और पासवर्ड चेंज कर लेना है और पासवर्ड को ध्यान रखना है। और इसी से आपको जब आप क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, जीमेल पे आप देखेंगे जो कि जीमेल पे जैसे क्रिएशन का नोट आता है वैसे ही जैसे ही आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो क्रिएशन का नोट आता है, तो वैसे ही इस तरह से क्रिएशन का नोट आएगा। यानी एक्टिवेट करना है, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो एक्टिवेट करना है आपको। तो समय से पहले उसको एक्टिवेट कर ले और उसको भविष्य में आने वाले जो भी ट्रेनिंग होगा उसी के थ्रू आपका ट्रेनिंग होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।